हेलो हेलो। चलिए, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की। टॉपिक आपको बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब तो आवाज़ आ रही है क्लियर? CPS भानु प्रताप, राम राम सर जी। रेखा गोला गुड इवनिंग। कशिश राधे राधे। आदित्य वर्मा गुड इवनिंग। रितेश राधे राधे सर। माइक ऑन कर लो। बिल्कुल रितेश, माइक ऑन कर लिया है बेटा। आवाज़ आ रही होगी। आदित्य वर्मा आवाज़ नहीं आ रही है सर। सर वॉइस नॉट वॉइस। सर वॉइस ओके। वो आपने तो सर को ही वॉइस बना दिया, सबने लिख दिया सर वॉइस। अभी आ रही है? चलिए, कशिश जितेंद्र जी आ गई सर। रितेश जी, कशिश, रेखा। चलिए, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जितेंद्र जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म की इवनिंग क्लास में। चलिए सर, तो सर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और आप सभी विद्यार्थी यही हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, कल हमने बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट सेकंड की, और सेकंड पार्ट में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, बात ये है ना। तो हमने लगभग 4 टाइप कल कंप्लीट कर ली थी शायद, आई थिंक, है ना। और लगभग 4-5 टाइप मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। तो आज इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। कल इवनिंग में फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए कहाँ तक हो गई थी एक बार बता दो कमेंट करके। कोई भी? सारी हुई थी या ज़्यादा हो गई थी? मेरी 4th टाइप। और ये था किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सरल अंतर। पढ़ लिया था, है ना? पढ़ लिया था ना, अंतर वाली टाइप हो गई थी हमारी, है ना। बिल्कुल। देखिए आगे चलते हैं, 5वीं टाइप पे चलेंगे आज। 5वीं टाइप कशिश सैनी। 4 टाइप हो गई सर। रेखा गुलाब 5वीं टाइप। बिल्कुल बिल्कुल 5वीं टाइप स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं आई थिंक, और स्टार्ट हो जाइए। अब आप ही का काम है बस, जिस तरीके से कल सहयोग दिया था उसी तरीके से आज भी आप सबको सहयोग देना है। क्वेश्चनों का आंसर तुरंत कमेंट करके मुझे बताना है। वॉइस सब क्लियर है, सारी चीज़ें सब अच्छी हैं। आज टाइप 5 स्टार्ट होगी। होगी या बोगी? क्या लिख रहा है गुंजन? कोई नहीं, है ना, मिस्टेक हो जाती है। देखिए, 5वीं टाइप की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज। और 5वीं टाइप में पहला प्रश्न जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उन सब के लिए यहाँ प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है कि वो सीख पा रहे हैं नई चीज़ें, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हमारे पास उनके लिए प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, 5वीं टाइप का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये की ज़मीन पर, मतलब किसी ने ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदी, और ज़मीन की वैल्यू है 72,900 रुपये की ज़मीन पर 1,33,100 रुपये का मकान बनाया। इसका मतलब मकान की जो वैल्यू है, मकान का जो प्रिंसिपल है वो है 1,33,100 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये की ज़मीन पर 1,33,100 रुपये का मकान बनाया। ज़मीन का मूल्य 10% की दर से बढ़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी किसकी? ज़मीन के मूल्य की। ज़मीन का जो मूल्य है उसमें इंक्रीज होता है 10% एनुअली, जबकि मकान का मूल्य 10% की दर से घटता है, माइनस हो रहा है। जबकि यहाँ पर जो रेट है वो माइनस हो रही है 10% ईयरली। पूछ रहा है, बताइए कितने समय के बाद दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा जब दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा? चलिए कमेंट करिए एक बार जल्दी से, फटाक से बताइए। तो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये टाइप। जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी बच्चे, है ना, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, क्या आना चाहिए? जो ऑफलाइन वाले हैं वो पहले ही पढ़ चुके हैं चीज़ों को, तो एक बार कमेंट करके बताओ मुझे सभी। रेखा, भानु प्रताप, गुंजन, आदित्य, रितेश। चलिए एक बार कमेंट करके बता दो सभी। आदित्य वर्मा, है ना। अंकित नहीं आया शायद आज, अंकित नहीं है, गौरव नहीं है, गौतम नहीं है। चलिए, चौल सिंह भी नहीं है, कई सारे बच्चे एब्सेंट हैं। 3 ईयर। बिल्कुल कशिश, देखते हैं। देखो एक बार बेसिक से करा देता हूँ मैं ऐसे, है ना। बेसिक से अगर अपन करें स्टार्टिंग तो क्या होगा कि 72,900 रुपये की ज़मीन खरीदी और 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है हर साल। इधर 1,33,100 रुपये की ज़मीन खरीदी, 10% के हिसाब से माइनस हो रही है हर साल। तो देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रण निकालता हूँ, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100। तो डायरेक्ट करते हैं अपन, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस 100 बटे 100 की घात की आ गया। इधर आ गया क्या सर? 1,33,000, मतलब कि मूलधन इंटू 100 प्लस
प्लस नहीं होगा, माइनस होगा रेट, क्योंकि यहाँ पे घट रही है, क्लियर कर रखा है। -10/100 की पावर टी, मूलधन की जगह आ गया 72,900 इंटू 110/100 की घात टी बराबर मूलधन आ गया 1,33,100 इंटू 90/100 की घात टी। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पक्षांतरण किया 72,900 बटे 1,33,100 बराबर, यहाँ बचा कितना 9 बटे में कितना 11, क्या आ गया पावर टी आ गया भाई। 9 की पावर टी बची थी, इधर 11 की पावर टी बची थी, बटे में गया तो 9 बटे 11 की पावर क्या हो गया टी हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। बात करें 729, 729 किसकी है 9 की पावर कितनी, 9 नाम 81 नमा 729, 9 की पावर 3 ये है 11 की पावर 3 बराबर 9 बटे 11 की पावर टी। इधर लाऊंगा तो 9 बटे, देखो 9 की पावर थी, 9 नाम 81 नमा 729, तो 9 बटे 11 की पावर 3 बराबर 9 बटे 11 की पावर टी। जब आधार समान होता है तो घातांक भी समान होते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ गई सर 3 वर्ष, टी की वैल्यू क्या आ गई 3 वर्ष। पर इतना हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। खुशबू गोला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशबू, स्वागत है आपका बेटा। रेखा 3 ईयर। रितेश सर मैंने नहीं पढ़ा, आपको बताया तो था। कोई नहीं भैया अब पढ़ लो कोई बात नहीं रितेश, अब पढ़ ले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया था नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। एक प्रश्न मैंने आपको कराया बेसिक से, हालांकि मुझे पता है आप लोग बिजनेसमैन हो, आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो शॉर्ट चाहिए आपको, शॉर्ट भी बता देता हूँ, ये लो, है ना, फिर करके बताना मुझे। लो देखिए, इस टाइप के लिए यदि कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रण बढ़ रहा हो या घट रहा हो और आपसे पूछा गया हो कि टाइम बताइए कब इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप इन दो चीज़ों को, मतलब कि इन दोनों मूलधनों को एक दूसरे के बटे में रख दो, कोई भी एक ऊपर ले लो और कोई भी एक को नीचे ले लो। ले लिया। अब क्या करना है, 0 से 0 गई, इनके बनाओ घातांक, तो ये आ गया 9 की घात 3 और ये आ गया 11 की घात 3, और जो भी हमारा घातांक होगा रितेश वही हमारा आंसर है, याद रखना। कितने वर्ष लगेंगे 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उत्तम सिंह, राम राम गुरुदेव, राम राम उत्तम, स्वागत है आपका। देख लीजिए, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये की जमीन पर 1,33,100 रुपये का मकान बनाया। जमीन का मूल्य 10% की दर से बढ़ता है जबकि मकान का मूल्य 10% की दर से घटता है, तो बताइए कितने समय बाद दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा। कितने समय के बाद, 3 वर्षों के बाद। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो भी दो मूलधन दिए गए हैं उनको एक दूसरे के बटे में रख लो, काटो पीटो घातांक बना लो, जो भी घातांक आएंगे वो घातांक हमारा टी होगा, टाइम के इक्वल होगा। क्लियर है, जो भी घातांक हमारे आएंगे वो टी आएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी, अब तो रितेश पढ़ लिया, रितेश अब तो पढ़ लिया ना, अब बताना मुझे फटाक से करके। और बाकी सभी विद्यार्थी, रेखा है ना, खुशबू, रितेश, गुंजन, उत्तम, है ना, सभी आ गए हैं। चलो आदित्य जल्दी से अगला प्रश्न करके बताओ, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, अगला प्रश्न करके बताओ क्या आएगा आंसर। अगला प्रश्न करके बताओ जल्दी से, कमेंट करके क्या आएगा आंसर। और देखो प्रश्न मैं यहां बता रहा हूं, 1800 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 2178 रुपये हो जाएंगे। 1800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2178 हो जाएंगे। वही है, टाइम पूछा है, सेम प्रोसेस है, एक दूसरे के बटे में रख लो। नोट भी कर लिया, ठीक है, नोट भी कर लिया रितेश, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जवाब दो इस प्रश्न का, एक दूसरे के बटे में रखने हैं, घातांक बनाने, बनाओ फटाक से, है ना। 1800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2178 हो जाएंगे। कमेंट आ जानी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। उत्तम, खुशबू, रेखा, कशिश, रितेश, आदित्य, जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट करके क्या आंसर आएगा। भानु, भानु कहाँ गया, भानु फटाफट से कमेंट करके बता, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका, बताओ। लीजिए सर, आंसर आ गए हैं। रेखा गोला 2 वर्ष, उत्तम सिंह 2 वर्ष सर, ब्रज राम गोवर्धन 2 वर्ष, कशिश सैनी 2 वर्ष, भानु प्रताप बी मतलब 3 वर्ष। भानु बी पे 3 है, भानु भैया बी पे कितने हैं 3,
चलिए सभी का आंसर आ रहा है 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, भानु ने किया है 3 वर्ष, खुशबू बोला 2 वर्ष। गुड, बहुत अच्छे, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक बार देख लीजिए। 1800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2178 हो जाएंगे? सर किसी को भी ऊपर रख लो, किसी को भी नीचे, तो लीजिए 2178 बटे 1800 कर दिया मैंने, कर दिया सर। काटते हैं, किससे काटें? 18 से काट ले, 18 एकम 18 मतलब 100, 18 एकम 18, बचा कितना सर? 3 बचा, 18 दूनी 36, बचा कितना? 1, 18 एकम 18, 121 मतलब 11 बटे 10 की पावर 2, और जो दो पावर आई है वही हमारा क्या है? आंसर है। तो 2 वर्ष उत्तर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा भानु प्रताप जी, बिल्कुल। नो ए, अच्छा नंबर ए, ठीक है भानु प्रताप, ठीक है, बिल्कुल सही है, नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी सभी विद्यार्थी जुड़ी रहे, भानु है, रितेश है ना, गुंजन, सभी जुड़ गए। अगला प्रश्न करके बताओ जल्दी से अगले प्रश्न का जवाब दो। 15वें प्रश्न का क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न एक बार सुन लो। 15वां प्रश्न कह रहा है सर 8,000 रुपये, सॉरी 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 926.1 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है? ये याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से करना। ब्याज की शर्त में परिवर्तन किया गया है, ब्याज की शर्त में परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। सभी की सभी जितने भी बच्चे लाइव हैं सब कमेंट करके आंसर दो। आदित्य, उत्तम, कशिश, रेखा, खुशबू, ब्रजराम, रितेश, भानु प्रताप, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी कमेंट करके जवाब दो, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। ब्रजधाम सी आएगा सर, उत्तम सिंह सी आएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा उत्तम, बहुत अच्छा प्रयास आपका। ब्रजधाम जी आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है, ईश्वर करे जल्दी से आप सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाएं, है ना। चलिए कशिश सैनी 3/2 वर्ष, बिल्कुल। भानु प्रताप 3/2, गुड, बहुत अच्छा। चलिए देख लीजिए सर, और देख लीजिए। 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 926.1 रुपये हो जाते हैं, जबकि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है? तो देखिए किसी एक को ऊपर रख लीजिए, वही तरीका, 926.1 बटे में आ गया 800, सर पॉइंट हटाया, बड़ी जीरो, ये हो गया आपका 21, और ये हो गया सर आपका 20, 21 बटे 20 का क्यू, ये आपका 21 का क्यू हो गया, और ये हो गया आपका 20 का क्यू, है ना। और 21 और 20 के ये क्यू हो गए, और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आप देख लीजिए। देखो 21 और 20 का क्यू हो गया। अब एक बात सुन लीजिए, यहां तक तो ठीक है, जो भी आया है वो हमारा आया है समय। अब बात करेंगे, यहां एक कंडीशन दी थी, जबकि ब्याज की शर्त कैसी है? अर्धवार्षिक। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, या कह लीजिए छमाही है। कैसे कॉपी सामने ही रख रखी है क्या? रेखा गोला हम्बे, अरे क्यों लड़ना शुरू कर रहे हो? लड़ना नहीं है, कॉपी कोई कहीं भी रख ले, सामने क्यों रख रखी है? पीछे रख ले कॉपी को, है ना, दाएं बाएं कहीं भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एग्जाम में नंबर आने चाहिए। क्लियर है? एग्जाम में क्या आने चाहिए? नंबर आने चाहिए। चलिए देखिए 926.1 बटे 8000, 21 बटे 20 का क्यू हो गया, और जो भी हमारा घातांक आया वही हमारा क्या है? समय। अब समय की बात यहाँ कर लेते हैं। शर्त कैसी है? अर्धवार्षिक, मतलब छमाही, और जब शर्त छमाही होती है तो दर का सर आधा होता है, और समय का क्या हो जाता है? दोगुना। इसका मतलब यहाँ है समय, और समय का क्या है? दोगुना। तो 3 जो है वो है 2t के बराबर, तो t बराबर आ जाएगा 3/2 वर्ष। कितना आ जाएगा? 3/2 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए उत्तम सिंह मुंह के आगे रखी है कॉपी। अच्छी बात है उत्तम, बहुत अच्छी बात है। देख लो, किसी धनराशि, 16वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब प्रकार 6 यहां से स्टार्टिंग हो रही है। प्रकार 5 में हमने भी 3 प्रश्न किए, देख लो, एक तो ये था, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 क्वेश्चन प्रकार 5 में कर लिए। प्रकार 6 की बात कर रहे हैं, ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की। रितेश 15वां, मेरी समझ में नहीं आया 15वां। अच्छा देख रितेश, दोबारा सुन ले, नहीं आया कोई बात नहीं है, उसका कारण भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। अब आप यहाँ अर्धवार्षिक शर्त सुनिए पहले तो, मैं से बेसिक से करके बताता हूँ। देखो, मूलधन इधर है 800 रुपये, है ना, वो कह रहा है 10% की रेट से कितने वर्षों में मिश्रधन हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा 926.1 रुपये। सॉल्व किया तो 8000 रुपये हो गया मूलधन इंटू 100 प्लस दर। अब 1 मिनट रुक जाइए, अब यहाँ से काम शुरू होगा। देखिए, कह रहा है शर्त जो है वो अर्धवार्षिक है। जब शर्त अर्धवार्षिक होती है तो बेटा दर का तो हो जाएगा आधा, और जो भी समय आएगा उस समय का हो जाएगा दुगना। मतलब समय तो हो जाएगा 2t और दर हो जाएगी आधी, 10 का आधा 5%। तो यहाँ आएगा 100 प्लस 5/100 की घात 2t बराबर, मतलब दोगुना समय बराबर 926.1। मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, दर का आधा हो गया, समय का दुगना हो गया। सॉल्व करते हैं, आगे देखो, 100 प्लस 5 मतलब 105, 105/100 की घात 2t बराबर 926.1/800 हो गया। पक्षांतरण हुआ, ये खत्म हो गया, 0 आ गया। इनको काटा 5 से 21/20, तो 21/20 की घात हो गई 2t। यहाँ सॉल्व किया तो 21 का क्यूब बटे 20 का क्यूब, तो यहाँ आ गया क्यू। जब आधार समान होते हैं रितेश तो घातांक भी समान होते हैं, मतलब 2t बराबर 3 ईयर, देन t बराबर 3/2 वर्ष, मतलब कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आएगा 3/2 वर्ष आ जाएगा। अब तो क्लियर है। अंकित जोशी, हेलो सर। हेलो अंकित, क्या हाल चाल है आपके? आई थिंक ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ और व्यस्त होंगे। अंकित 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है, आपको 6 बजे आ जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए रितेश, अब तो समझ में आ गया, यस या नो कमेंट कर दे जल्दी से, इतने सारे बच्चे बैठे हैं इंतजार में। जल्दी से कमेंट करके बता दे यस या नो, समझ में आया या नहीं आया, है ना। करना कुछ नहीं है, शर्त अर्धवार्षिक है। जब भी शर्त अर्धवार्षिक मतलब ब्याज होती है छमाही, तो याद रखना दर का आधा करना है और समय का दुगना करना है। अगर ब्याज है तिमाही, तिमाही मतलब 3-3 महीने की कैलकुलेट हो रही है, तो दर का चौथाया करना है और समय का 4 गुना करना है। क्लियर है? ओके सर, थैंक्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंडों के पास। चलिए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न 6वीं टाइप का, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। सर जी रेशो पूछा है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा, मूलधन नहीं दे रखा है, ठीक है, पी मान लिया। चलो, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% और पूछा है सरल ब्याज, इसका सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात पूछा है। सर निकालते हैं। सरल ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये ब्याज का फॉर्मूला चक्रवृद्धि का साधारण का रखते हैं एक बार फॉर्मूले में, बेसिक से देख लो, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। P इंटू रेट, रेट कितनी है 5%, इंटू टाइम 2/100। यहाँ P आ गया 100 प्लस 5 बटे में 100 की घात समय आ गया T का मतलब 2, समय आ गया 2 वर्ष माइनस मूलधन। सर जी 5 दूनी 10 P
10p/100 अनुपात p गुना 105 हो जाएगा। 105/100 गुना 105/100 माइनस p। सर आगे देखिए, यहाँ 21/20 कट गया, ये 21/20 आ गया कट के, यहाँ हो गया 10p/100 अनुपात 21 441p/400 माइनस p/1। तो यहाँ ले लिया हमने 10p, चलिए उधर ले लेता हूँ, है ना, इधर देखो 10p/100 रेशो लघुत्तम लिया 400, 400 से 400 गया 441p माइनस 1 का भाग दिया 400, तो 400 ये हो गया सर p। आगे सॉल्व किया 10p/100 अनुपात 41p/400 बचेगा। 441 में से 400 गया तो क्या बचा, 41 बचा। ठीक है, चलिए देखिए 400 का यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 4, p से p कैंसिल, इधर 4 का गुणा इधर 4 का गुणा हटाने के लिए 4 दानी के 40 अनुपात 4 से 4 कैंसिल तो 41। आपका सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात आ गया 40:41। अगर हम बेसिक की v रेखा बिल्कुल सही है v बेटा, एक बार देख लो, पर यहाँ हमने बात की तो यहाँ अनुपात आया 40:41 निकल करेंगे। क्या आया अनुपात, 40:41 निकल करके आ गया। लेकिन इतना आप करोगे नहीं क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, है ना, ये बात सिर्फ मुझे पता है कि इतना आप करोगे नहीं। आपके पास क्या नहीं है, इतना आपके पास नहीं है समय, इतना टाइम नहीं है सर कि इस तरीके से अपन करें। शॉर्ट सा बता दो बिल्कुल। तो भैया सुनिए, जब भी 2 वर्षों की बात हो और सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे रेशो पूछा जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, क्या कि सर SI/CI बराबर होता है 200/200 प्लस R के। ठीक है, SI/CI चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बटे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 200/200 प्लस R के। देखिए सॉल्व करते हैं। सरल ब्याज दे रखा है कि यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो सरल ब्याज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। सरल ब्याज बटे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200/200 प्लस R। R कितना है 5, तो कितना हो गया 205। 5 से काट लो, 5 चौका 20, 40 बार 5 चौका 20, 5 एकम 5, 40/41। तो आ गया आंसर। आंसर तो आपका आ गया कि SI/CI बराबर कितना होगा 40:41। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 40:41 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। GPS भानु प्रताप 200/200 क्यों? GPS भानु प्रताप जी एक बार ऑफलाइन क्लास में आप आ जाइए यहाँ, और आकर के जब आप कल आओ पढ़ने तो हमसे पूछना कि सर 200/200 क्यों। और 200/200 नहीं है, 200/200 प्लस R है। ठीक है, तो आप जरूर आइए और आकर के एक बार जरूर मिलिए, मिलके पूछिए एक बार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए क्लियर है, सबने खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार दोबारा देख लो, यदि कहीं भी 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात पूछा जाता है तो सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है, SI/CI बराबर कर दो 200/200 प्लस R। R कितना है 5%, तो 205 हो गया। काटा 5 से, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 4 5 एकम 5, 40/41 मतलब 40:41 आ गया रेशो दोनों का। क्लियर है। अगला प्रश्न सेम टू सेम इसी तरीके से करके बताओ। अच्छा, इस सूत्र से एक और फायदा रहेगा, टाइम कभी भी आ जाओ जब तुम्हारा मन करे भानु, कभी भी, है ना। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मैं ऑफिस पे ही रहता हूँ, तो किसी भी टाइम आ सकते हो। चलो एक बात और देख लो, इस फॉर्मूले से हमारे लिए और भी चीज़ें काम आएंगी। क्या, कहीं सरल ब्याज देगा चक्रवृद्धि पूछेगा, चक्रवृद्धि देगा सरल पूछेगा, या सरल और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज़ें दे करके आपसे पूछ लेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप यहाँ से 1, 2 और 3 चीज़ें निकाल सकते हो। इसके अलावा अनुपात भी निकाल सकते हो। तो 4-5 चीज़ों में ये फॉर्मूला अपना काम आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखो करके देखो अगला प्रश्न इसी फॉर्मूले से। GPS भानु प्रताप ओके सर, बिल्कुल भानु, स्वागत है आप सभी का। चलिए आदित्य कहाँ गया, आदित्य कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। आदित्य, रेखा, रितेश, अंकित, उत्तम, है ना, भानु, कशिश, खुशबू, जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो अगले प्रश्न का आंसर। किसी धनराशि का, एक बार सुन लो,
किसी धनराशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है। 2 सालों का सरल ब्याज याद करो। दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, है ना, 2 वर्ष, और जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो है 630 रुपये। आपको बताना है सर कि एसआई क्या होगा, 2 सालों का सरल ब्याज क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सर। रितेश 600 रुपये आ रहा है। रितेश पक्का कॉपी सामने है ना, पक्का सामने है। चलो, ब्रजधाम गोवर्धन 600, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई नहीं रितेश, इसी बहाने पढ़ तो रहे हो। गुंजन जी 600, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताते चलो सभी। भानु प्रताप बी आ रहा है सर 600, बिल्कुल भानु। उत्तम सिंह 600, बिल्कुल। आदित्य कहाँ गया? आदित्य, अंकित, तू बोला 600। रितेश नहीं सर, एसआई दे रखा है। एसआई कहाँ दे रखा है यार? देखना क्या कह रहा है। किसी धनराशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, भैया सीआई दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, 630 रुपये है। 2 सालों का सरल ब्याज याद कीजिए। एसआई पूछा है, सीआई दे रखा है, एसआई पूछा है रितेश। सर सीआई दे रखा है, हाँ बिल्कुल सीआई दे रखा है। चलिए देख लीजिए सभी विद्यार्थी, एक बार कर देता हूं मैं। कुछ नहीं करना सर, सीधा सा तरीका बताया था अभी। एसआई बटे सीआई बराबर 200 बटे 200 प्लस आर। क्लियर है? देखिए करते हैं। एसआई की जगह कितना आ गया? सरल ब्याज नहीं दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 630 रुपये है। 200 ये आ गया, 200 प्लस आर मतलब 210 हो गया। सॉल्व किया, 0 से 0, 21 30 63, 3 उधर गुणा में जाएगा तो एसआई हो जाएगा 2 तिया 6, 600 रुपये। 2 वर्ष का पूछा था, 2 वर्ष का आ गया, एसआई 600 रुपये हो जाएगा सर। ठीक है भाई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, 2 वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे 600 रुपये आ जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे, कितने रुपए आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल, कॉपी सामने नहीं है। कोई नहीं रितेश, कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न करके बताइए। अगला प्रश्न सेम उसी फॉर्मूले से करना है। किसी धनराशि का, दोबारा सुन लो, किसी धनराशि का 18वां क्वेश्चन चल रहा है। 6% ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 6%। किसी धनराशि का 6% ब्याज की दर से 2 वर्षों का, तो टाइम हो गया 2 ईयर, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है सर, सीआई दे रखा है 1236 रुपये। पूछा है आपसे 5 साल का एसआई बताओ। एसआई निकालना है कितने वर्षों का? ये याद रखना 5 वर्षों का। 5 वर्षों का सरल ब्याज याद कीजिए। क्लियर? आपको दर दे रखी है 6%। देख लीजिए, किसी धनराशि का 6% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1236 रुपये है, तो 5 वर्षों का सरल ब्याज बताओ। सर जी सरल ब्याज निकालना है 5 वर्षों का, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है, केवल आपको ब्याज निकालना है। जल्दी से कमेंट करो सभी विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ क्या आने चाहिए। 5 सालों का सरल ब्याज होगा। दोबारा देख लो, किसी धनराशि का 6% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1236 है, तो 5 वर्षों का सरल ब्याज याद कीजिए। 5 वर्षों का सरल ब्याज क्या होगा? खुशबू बोला 600 रुपये। बिल्कुल खुशबू 600 रुपये आ रहा है, खुशबू जी ने बताया 600 रुपये होगा सर। चलिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। अभी जो तरीका बताया था उसी तरीके से करना है। एसआई बटे सीआई बराबर 200 बटे 200 प्लस आर, 200 अपॉन 200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हुआ? उत्तम, भानु प्रताप, गुंजन, ब्रजधाम, रितेश, केवल खुशबू का जवाब आया अभी तक। रेखा, जल्दी से कमेंट करके जवाब दो।
सभी विद्यार्थी जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, क्या आएगा। और देखिए जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा फायदा है, ऑफलाइन वो यहाँ पढ़ जाते हैं, ऑनलाइन उनकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। जीपीएस भानु प्रताप ए आएगा सर, बिल्कुल। कशिश सैनी 3000 आएगा। कैसे तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग उत्तर दिए, एक 600, एक 1200, एक 3000। लास्ट ऑप्शन बच रहा है 4200। जल्दी से बता दो लास्ट वाला ऑप्शन और बता दो, एक 4200। राखी नमस्ते सर, नमस्ते राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और बहुत जल्दी आई हैं आप। इतनी जल्दी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। चलिए, खुशबू ने 600 बताया, भानु प्रताप ने ए बताया, कशिश ने 3000 बताया। रितेश आंसर बताओ। रितेश 4200, बिल्कुल बिल्कुल सही है, अति उत्तम अति उत्तम। उत्तम जवाब नहीं देगा आज, देखो कितनी अच्छी बात है सर। एक ने बताया ए ऑप्शन, दूसरे ने बी, तीसरे ने सी और चौथे ने बताया डी। हो गया काम तमाम। अब मास्टर जाए तो जाए कहाँ, चारों ऑप्शन बता रखे एक एक करके चारों ने। चलिए देखते हैं सही उत्तर किसका है ना, वो देखते हैं सही आंसर किसका आएगा। जीपीएस भानु प्रताप नॉट ए नॉट सी, नॉट ए नॉट सी मतलब कि बी। क्या कहना चाह रहा है भानु? भानु जल्दी से कमेंट करके बता क्या कहना चाह रहा है। खुशबू गोला 3000। खुशबू आपने तो 600 बताया था अभी। चलो देखते हैं एक बार, है ना, छोड़ो सारी चीजें। किसी धनराशि का 6% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1236 है। रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, सीआई दे रखा है, एसआई पूछा है। सबसे पहले एसआई बटे सीआई। सीआई कितना है? 1236 बराबर 200 बटे 200 प्लस आर मतलब 206। सॉल्व किया कितनी बार? तो देखो 206 से गया ये 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई हो गया तो एसआई आ गया 6 दूनी 1200 रुपये। अब बात ये है कि ये 1200 जो एसआई है वो है क्या? नहीं, यहाँ आपको सुनना पड़ेगा सर। सर ई कॉपी में ना है इसलिए। अच्छा ये कॉपी में नहीं है इसलिए। उत्तम सी, बिल्कुल सही है बेटा उत्तम आपका। भानु प्रताप सी सही है, कॉपी में नहीं है इसलिए। अच्छा हुआ एक क्वेश्चन कॉपी से अलग हटके दिया और पता चल गया मुझे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना। बिल्कुल क्लियर पता चल गया क्या हालात हैं आपके, देश किस तरफ जा रहा है। देख लीजिए बेटा, यहां जो सरल ब्याज निकला है 1200, वो याद रखना 2 वर्षों का आया है, क्योंकि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था तो 2 सालों का सरल ब्याज आया है। जब 2 वर्ष का सरल ब्याज है 1200 रुपये, तो कितने वर्ष का निकालना है हमें? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का सरल ब्याज हो जाएगा 1200 बटे 2 इंटू 5, तो 6 12 और 6 30, 3000 रुपये आंसर आएगा करेक्ट सी। क्लियर है? आई थिंक सभी का क्लियर है। 3000 रुपये। सर मेरा 4200 ही आ रहा है। रितेश देख ले क्यों आ रहा है 4200। कई बार हो जाता है, बच्चे पूछते हैं सर 2 + 2 5 होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, लेकिन होते कैसे हैं? गलती से। किससे होते हैं? गलती से। और आप लोगों को इतनी बार मैंने बताया गलती तो करनी ही नहीं है, करना क्या है? गलता। समझ रहे हो ना, गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई उल्टा काम करना है तो छोटा क्यों करें, बड़े लेवल पे करिए उस काम को। चलिए राखी सी, डबल सी, बिल्कुल सही है राखी जी, ठीक है। खुशबू बोला ओ गलती पता है हमें, सही है तेरो। क्या बोल रही है पता नहीं। चलो देखो ये प्रश्न कर लिया होगा सभी ने, 3000 आया है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, करके बताओ। अगला 7वीं टाइप स्टार्ट हो रही है सर, प्रकार 7वीं स्टार्ट हो रही है। एक प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं, देखिए 7वीं टाइप का। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 8 गुना हो जाएगी? करके बताओ, करके बताओ। प्रश्न बहुत अच्छा। देखो कोई धनराशि नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, कितने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में टाइम पता है 3 ईयर, और 8 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 8 गुना हो जाएगी? एक प्रश्न है सर, मैं करके बता देता हूं, सुन लीजिए सभी विद्यार्थी, देख लीजिए।
माना मूलधन, भाई पता नहीं है तो मानना पड़ेगा, माना मूलधन P और मान लिया दर है R और समय है 3 वर्ष और कह रहा है 8 गुना हो जाएगी मतलब मिश्र धन दे रखा है, चक्रवर्ती मिश्र धन कितने गुना, मूलधन का 8 गुना मतलब कि 8P हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T। सॉल्व किया, चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया 8P बराबर P गुना 100 प्लस दर बटे 100 की घात, समय 3 वर्ष। सर P से P कैंसिल, यहाँ 3 हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। 8 का घनमूल आया 2, 100 प्लस R बटे 100 जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा 100 200 बराबर 100 प्लस R, हमें चाहिए R, तो देखो इधर 200 है, 100 आएगा माइनस में, तो 200 माइनस 100 बराबर 100% बराबर R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट रितेश 20, सर 20। इसी बात के पैसे हैं, बिल्कुल रितेश इसी बात के पैसे हैं बस, है ना, कि हमने अभी इतना लंबा सवाल किया, इतना छोटा सा कर देंगे अभी उसे, बस 10 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल। ये सवाल, इससे पहला सवाल, उससे पहला, आपको सभी सवालों के शॉर्टकट बताए गए हैं, आपको बताया गया है सभी सवाल कैसे सॉर्ट होंगे, और इसी बात के क्या है, पैसे। लोकेश जुड़ रहा है क्या, अगर लोकेश जुड़ रहा है तो लोकेश जी पैसे इसी बात के। ठीक है, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 8 गुना हो जाती है। बेसिक तो ये रहा, कितनी रेट से, 10% पूछा था ना, 8 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगी, कितने परसेंट, 100%। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनिए, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप सभी के पास समय की अत्यंत कमी है, क्योंकि पेपर देने के बाद फिर आने के बाद आप यही कहते हो कि सर समय तो बचा ही नहीं था, समय तो हमने देखा ही नहीं कैसा होता है। तो वो विद्यार्थी जिनके पास गणित करते समय समय की कमी आती है, वो कृपया ध्यान दे के देखिए। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। बस आपको यही चीज याद रखनी है, कितने सालों में कितने गुना हो रही है। सुनिए, यदि 2 वर्ष में होती है राशि कितने भी गुना, तो उसका वर्गमूल कर देंगे बेटा। अगर 3 वर्षों में होती है जितने भी गुना, तो उसका घनमूल कर देंगे। अगर 4 वर्षों में राशि जितने भी गुना होती है उसका चौथा मूल कर देंगे, फोर्थ रूट। और 5 वर्षों में यदि कितने भी गुना हो रही है उसका पंचमूल कर देंगे, फिफ्थ रूट। और 6 वर्षों में जितने गुना हो रही है उसका षष्ठ मूल कर देंगे सर, षष्ठ मूल कर देंगे। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि जितने वर्षों में राशि 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रही है, जितने वर्षों में उतने ही वर्षों के हिसाब से रूट निकालना है। 2 वर्षों में तो वर्गमूल, 3 वर्षों में घनमूल, 4 वर्षों में चौथा मूल, 5 वर्षों में पंचमूल। आदित्य वर्मा 100%, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही है। अब एक तो आपको ये बात याद रखनी है, दूसरी बात कर ही रहा हूं मैं, सामने देख लो। 3 साल में हुई 8 गुना, तो जितने गुना राशि हुई है 8 गुना हुई है, उस 8 गुना होने में कितने साल लिए, 3 साल। तो 3 साल का मतलब क्या करना है, घनमूल। तो 8 का घनमूल निकाल दो, 2 आ गया। इसमें से एक अपना घटा लो, 1 रुपये हमारा मूलधन है मान लो, 2 में से 1 गए तो बचा क्या, 1। और दर किस में होती है, परसेंट में, और परसेंट लगाते हैं तो गुणा किसका करते हैं, 100 का गुणा कर दो। बोलो 100% क्या आ गई, रेट। कितना टाइम लगा सर, देख लो। जिन विद्यार्थियों के पास समय नहीं है वो इस सवाल को इतना सा कर सकते हैं, बस खत्म, एक लाइन में। यदि 2 वर्ष लग रहे हैं तो रूट कर दीजिए, 3 वर्ष लग रहे हैं क्यूब रूट कर दीजिए, 4 वर्ष लग रहे हैं फोर्थ रूट कर दीजिए, 5 वर्ष लग रहे हैं तो फिफ्थ रूट कर दीजिए, है ना। और रूट करने के बाद एक अपना मूलधन का घटा लेना, बाकी का 100 से गुणा कर देना, दर आ जाएगी। एक बार करके बताओ, एक बार करके देखो। अगला प्रश्न ये रहा, करके देखो एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है सवाल, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.56 गुना हो जाती है।
बस यही चीज़ चाहिए हमें, सिर्फ पूरे सवाल में से इतनी सी चीज़ चाहिए। 2 वर्षों में 2.56 गुना हो जाती है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.56 गुना हो जाती है? आदित्य कमेंट करो, आदित्य, रितेश, और ये गुंजन कहाँ गई? गुंजन, खुशबू गोला, राखी, कशिश, भानु प्रताप, उत्तम, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके आंसर दो। सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके जल्दी से जवाब बताओ, क्या आना चाहिए आंसर। क्या आप लोग आंसर देंगे तभी आगे काम चलेगा। ब्रजधाम भाई साहब आंसर बताइए क्या आया। रितेश 100% ही है। बताओ फटाक से क्या आ रहा है। जीपीएस भानु प्रताप सी आ रहा है सर। सी मतलब 60%। ब्रजधाम गोवर्धन 60%। राखी डबल सी। चलिए जल्दी से प्रश्नों का जवाब दीजिए। 3 लोगों का आ चुका है सी 60, बिल्कुल। रेखा सी आ रहा है, कशिश 60 आ रहा है, जिनका भी 60 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है सर। जिनका 60% आ रहा है, यदि वो ईमानदारी से पेपर पेन लेके बैठे हैं, यदि ईमानदारी से क्लास का जवाब दे रहे हैं, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जिनका भी 60 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए एक बार, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितने गुना? 2.56 गुना। तो 2.56 कितने वर्ष में? 2 वर्ष में हुआ तो रूट कर दो। रूट किया, कितने का वर्ग होता है? 1.6 का। -1 अपना मूलधन घटा लेना है, 0.6 बचा, और परसेंट निकालनी है, 100 से गुणा कर दो। बोलो आया 60%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 60% आ गया सर। कितने परसेंट आ गया? 60% आ गया सर। मेरे आई ना रो, क्यों नहीं आ रो? क्यों नहीं आ रो रितेश? मिस्टर रितेश सही है, क्यों नहीं आ रहा आपको? जीपीएस भानु प्रताप विदाउट कॉपी सर। बिल्कुल भानु प्रताप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि विदाउट कॉपी करोगे तो देख लीजिए 2 वर्षों में, रितेश 2 वर्षों में 2.56 गुना, तो 2 वर्षों में हुआ था। तो 2 वर्षों का मतलब देखो करना क्या है, इधर देखो, 2 वर्षों का मतलब वर्गमूल करना है, किसका? जितने गुना हुआ है। 2.56 गुना का वर्गमूल किया तो आया 1.6। भाई 16 का ही तो वर्ग होता है 16 का, है ना, और 16 में से -1 अपना मूलधन 0.6 बचा। परसेंट चाहिए तो गुणा 100 से कर दीजिए, बात खत्म। जिसकी भी आपको परसेंट चाहिए आप मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। चलिए सर, चले अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा, कोई धनराशि कितने प्रतिशत, कोई धनराशि नहीं पता, कितने प्रतिशत नहीं पता, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 16 गुना हो जाती है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 16 गुना हो जाती है? 4 सालों में 16 गुना हो जाती है। ये रहा, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 16 गुना हो जाती है? ए 33.33, बी 66.66, सी 100 और डी 122। बताइए सर क्या आएगा आंसर? जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर आना चाहिए सर? कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 16 गुना हो जाएगी? 100%। रितेश, कशिश 100%। बिल्कुल सही है बेटा, और जवाब दीजिए। बिल्कुल कशिश 100, रितेश 100, राखी डबल सी, ब्रजधाम 100, खुशबू गोला 100। सभी का बेटा उत्तर सही आ रहा है। जिनका भी 100 आ रहा है, देखिए जिनका भी 100 आ रहा है सही आ रहा है ना। कारण सुन लीजिए कैसे। देविंदर सिंह 100। चलिए देविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आप जुड़े, बहुत अच्छी बात है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 16 गुना हो जाती है? सर जी बैक आओ, और बैक आके देखो 4 साल का मतलब चौथा मूल निकालना है।
तो क्या कर दिया, 16 का √4 कर दिया, करनी घात 4 आ गई। 16 की करनी घात 4 का मतलब 2, क्यों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मिलाकर जी तो होता है 16, भाई मिलाकर होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जब 2 की आप करनी घात 4 लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वैल्यू आ जाएगी निकल करके कितनी, 2। आगे देखिए, इसमें से एक अपना मूलधन घटाया, बचा 1% चाहिए, गुणा 100, बोलो 100% आ गई राशि, कितनी आ गई 100%, 100% राशि आ गई। उत्तम, आदित्य, देवेंद्र, खुशबू, ब्रजधाम, राखी, कशिश, रितेश, है ना, सबका सही है बेटा, जिनका भी 100 आ रहा है। उत्तम सिंह, CAA गयो, CAA गयो, क्या बोल रहा है रे नालायक, चलो, है ना, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न 22वां, लास्ट टाइप, प्रकार 8। प्रकार 8 जो है वो अंतिम प्रश्न है, अंतिम टाइप चल रही है सर, बिल्कुल अपन ब्याज की अंतिम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रकार 8 जो है वो अंतिम टाइप चल रही है ब्याज की। सर 4 गुणा 4√14 बराबर 2 - 1 गुणा 100। अच्छा 14 का कहाँ से हुआ रे, 16 का होगा, 16 का होगा ना, 16 गुना हो रही थी राशि, तो 16 का करना है बेटा, 16 का चौथा मूल आएगा 2, फिर -1 बचा 1 × 100 बराबर 100%। चलिए प्रकार 8 का पहला प्रश्न देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई धनराशि, नहीं पता क्या है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, नहीं पता, इतना पता है 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 7 वर्ष में हो जाती है सर 2 गुना, पूछ रहा है कितने सालों में हो जाएगी 8 गुना, कितने गुना करनी है हमें, 8 गुना। यही टाइप हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ी थी, अब चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो। 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, अगले 7 वर्ष में क्या होगा, फिर अगले 7 वर्ष में इसका 2 गुना, 2 दूनी 4 गुना, ठीक है, फिर अगले 7 वर्ष में इसका भी 2 गुना हो जाएगी, 4 दूनी 8 गुना, मतलब राशि को 8 गुना होने में, जैसा कि हमें 8 गुना करना था, समय कितना लगा, 7 + 7 + 7, 7 × 7 = 14, 7 × 21, 21 वर्ष लगेंगे 8 गुना करने में, तो आंसर आ जाएगा सर 21। आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर है। GPS भानु प्रताप A, 21 रितेश, रेखा A, आदित्य वर्मा 35%, 35% है, 35 वर्ष है, क्या बोल रहे हैं, कशिश 21, देवेंद्र 21, बिल्कुल, जिनका भी 21 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है सर, जिनका भी आंसर 21 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। राखी B, बिल्कुल B राखी सही है 21। चलिए आगे देखते हैं, राखी डबल क्यों लगती है हर ऑप्शन को, A, B, B, C, अल्फाबेट सिखा रही है क्या, क्लियर। रेखा गोला, सॉरी 21 है सर, बिल्कुल 21 ही है बहन जी, बिल्कुल 21 आएगा, 21 वर्ष। अच्छा इसके अलावा एक मेथड और बताया था, चलो रिपीट कर देता हूं, घातांक वाला याद हो तो आपको, क्या बताया था घातांक वाला, 7 वर्षों में 2 गुना हो रही है राशि, तो 7 वर्ष बराबर 2 गुना, और करनी कितनी है 8 गुना, मान लो x वर्षों में होगी कितने गुना, 8 गुना, घातांक बनाया 2 की पावर 1, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 7 का गुणा 3 से, x का गुणा 1 से, तो x बराबर 7 या 21 वर्ष। क्लियर, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। क्लियर है ना, 21 वर्ष आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया मैं, और आगे चलते हैं फिर। उत्तम सिंह एक बार और समझा दो, क्या 22 को समझा तो दिया उत्तम। चलिए समझा तो दिया, देख लो एक बार, है ना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। चलो 23वां प्रश्न करके बताओ एक बार, सेम तरीका अभी बताया था, 23वां प्रश्न करके बताओ जल्दी से, क्या आना चाहिए आंसर। GPS भानु प्रताप, सॉरी सर 21, हाँ 21 ही आएगा भानु, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न बताइए करके क्या आएगा सर, क्वेश्चन सुन लीजिए। 23वां प्रश्न है,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 11 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी? सीधा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, जल्दी करके बताओ कितने वर्षों में? 11 वर्षों में कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो मान लो x वर्षों में कितने गुना करनी है? 81 गुना करनी है। यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 81 मतलब 3 की घात 4, नाम तिया 9 तिया 27 तिया 81 वज्र गुणा 11 चौक 44 x गुना 1, तो x वर्ष बराबर आ गए 44, मतलब 44 वर्षों में धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल, सॉरी सर 21। राखी हसमत, डबल बार मत लिखा कर एक ऑप्शन को। रितेश 44 आएगा, कशिश 44 ईयर, देविंदर 44, खुशबू गोला 44, राखी फिर से देख। डबल सी का क्या मीनिंग है बेटा? एक ही बार लिख दिया अगर मैं समझ जाऊंगा। जीपीएस भानु प्रताप सी। चलिए, जिनका भी सी आंसर आ रहा है, सी का मतलब 44 वर्ष उत्तर आ रहा है, उन सबका सही है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का है ना। समय भी हो गया है, 6:55 हो गई है, 7 बजने वाले, जल्दी से करके बताओ। रेखा गोला सी, बिल्कुल सही है बेटा। सभी विद्यार्थी अगला प्रश्न देख लो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 सालों में 8 गुना हो जाती है, कितने सालों में यह 16 गुना हो जाएगी? 3 सालों में 8 गुना हो जाती है। आदित्य वर्मा 44, बिल्कुल सही है बेटा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह 16 गुना हो जाएगी? कितने सालों में यह 16 गुना हो जाएगी? उत्तम सिंह 44, राखी सी। राखी का आंसर आ गया सर सी, मतलब 4। देविंदर सिंह 4, बिल्कुल। राखी, देविंदर, खुशबू गोला 4 आ गया है। चलिए, बहुत अच्छा। आदित्य वर्मा 4 साल, राखी 3 सी, ठीक है राखी, देख लिया मैंने। और कशिश सैनी 4। कशिश जी बहुत अच्छा प्रयास कशिश जी के द्वारा। रितेश 4। कशिश जी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं आप गणित को समझने का, हालांकि गणित के बैकग्राउंड से आती हैं आप। चलिए, सभी विद्यार्थी जिनका 4 आया है, बहुत अच्छा आंसर है, देख लीजिए एक बार। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 सालों में 8 गुना हो जाती है, इसका मतलब 3 वर्ष में हो गई कितने गुना? 8 गुना। बात कर रहा है 16 गुना हो जाएगी। मान लीजिए x वर्ष में होगी कितने गुना? 16 गुना। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4, पक्षांतर मतलब मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का पावर 3 से 3 गुना x और 3 का पावर 4 से 12 वर्ष, तो x बराबर आ जाएगा 12/3, 3 चौका 12, 4। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 4 आ जाएगा आंसर, 4 वर्ष। कितना आ जाएगा रितेश? 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 ही आ रहा है बेटा, 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीजिए सर, आपकी अगली क्लास भी समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थी जुड़े, इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत अच्छा लगता है। और रियलिटी बताएं तो पढ़ाने का मन तभी करता है जब विद्यार्थी प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं वो जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं, अपने विचार रखते हैं, बताते हैं सर ये सही है, ये गलत है, सर ये समझ में नहीं आया, इसका ऑप्शन ये है। तब ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, और हमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट करके आराम से बता सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए, कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को एक बार कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को सर फेसबुक पे शेयर कर देना। सभी विद्यार्थी प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे रितेश, राधे राधे, है ना। कशिश जी ओके सर, गुड नाइट कशिश। आदित्य वर्मा गुड नाइट, बिल्कुल। भानु प्रताप राम राम गुरुदेव, राम राम भाई। आप सभी को राम राम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, है ना। कशिश सर राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे कशिश जी, है ना। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, है ना। और कल एक नए टॉपिक पर भी बात करेंगे और टॉपिक भी पढ़ाएंगे। नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल आपका, या तो बट्टा स्टार्ट कर देंगे, है ना, और बट्टा स्टार्ट कर देंगे कल, तो कल आपको बट्टा पढ़ाएंगे। उसके अलावा एक टॉपिक पर और बात करेंगे, क्या राजस्थान में एक चीज चल रही है, चुनाव। क्या चल रहे हैं? चुनाव। 25 तारीख को मतदान है, 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर के मतदान के लिए भी हम बात करेंगे कल। धन्यवाद गुरुदेव, मजा आ गया पक्का। क्या लिख रहा है? पढ़ के। अच्छा उत्तम, पढ़ने से मजा आता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। चलिए कल मिलेंगे आप सभी से शाम को 6 बजे, ठीक है, मैथ की लाइव क्लास में। आप सभी से एक ही अनुरोध है, वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रेखा बोला गुड नाइट, है ना। उत्तम सिंह, मिलते हैं कल 6 बजे। हाँ बिल्कुल, अरे कल 6 बजे मिलेंगे सर, उल्टा 6:05 पे, मतलब 6 से 5 मिनट पहले आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।